हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय वन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी भयानक घटना जिसके बारे में जानकर आप कांप उठेंगे। दोस्तों, आज जो भयानक घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक घटना है। ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसे किसी शख्स ने रेडिट पर या किसी और प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया हो, बल्कि एक ऐसी बेहद भयानक घटना है जिसके बारे में जानकारी तो काफ़ी लोगों को है, लेकिन इसके बारे में बात कोई भी नहीं करता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये घटना अमेरिकी एजेंसी CIA यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़ी हुई है। मैं आपको बता दूं कि इस घटना में असली MIB यानी कि मैन इन ब्लैक को भी देखा गया था। और इसके अलावा इस घटना में अमेरिका में रहने वाली एक पूरी फैमिली मारी गई थी। इस घटना में मारी गई फैमिली में 2 बच्चे भी थे जिन्हें बहुत ही बेरहमी से मारा गया था और उनके टुकड़े टुकड़े करके उन्हें खा भी लिया गया था। जिस जगह पर यह घटना हुई थी उस जगह पर लाशों के टुकड़े और खून इतना ज़्यादा फैला हुआ था कि वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने गए पुलिस ऑफिसर्स भी वो नज़ारा देखकर उल्टियाँ करने लगे थे। इस घटना से जुड़ी ये सारी डिटेल मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि आप समझ सकें कि ये घटना कितनी ज़्यादा भयानक और ब्रूटल थी। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक वार्निंग भी देना चाहूँगा कि अगर आप कमज़ोर दिल के हैं या आपको खून खराबे से दिक्कत है तो आप इस वीडियो को मत देखिए। नॉर्मली मैं अपने वीडियो में इस तरह की वार्निंग नहीं देता हूँ, लेकिन आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सच में इतनी ज़्यादा भयानक है कि मुझे मजबूरन ये सब बोलना पड़ रहा है। खैर, अब मैं आपको उस भयानक घटना के बारे में बताता हूँ। तो आज जो भयानक घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो वेयरवुल्फ की अब तक की सबसे भयानक और फेमस घटना है। इस घटना को कहा जाता है द बीस्ट ऑफ LBL या द मर्डर्स ऑफ लैंड बिटवीन द लेक्स। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से बता देना चाहूँगा कि आज जो भयानक घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक है। और साथ ही इस घटना से जुड़े प्रूफ और रेफरेंस के लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के जरिए आप खुद जान पाएंगे कि जो घटना मैंने आपको बताई है वो रियल है। खैर, अब आते हैं अपनी आज की घटना पर। तो आज जो भयानक घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अमेरिका के केंटकी स्टेट में मौजूद लैंड बिटवीन द लेक्स नाम की जगह पर हुई थी। इस जगह का पूरा नाम लैंड बिटवीन द लेक्स नेशनल रिक्रिएशन एरिया है और शॉर्ट में इसे LBL भी कहा जाता है। ये पूरा एरिया 1,71,280 एकड़ में फैला हुआ है और इस जगह पर घने जंगलों के साथ साथ 2 बहुत बड़ी झीलें भी हैं। ये पूरी जगह US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती है और इस जगह पर बहुत से लोग कैंपिंग करने भी आते हैं। खैर, अब मैं आपको वो घटना बताता हूँ। तो घटना कुछ इस तरह है कि साल 1982 के जुलाई महीने में केंटकी स्टेट में ही रहने वाले एक शख्स ने अपनी पूरी फैमिली के साथ LBL में यानी कि लैंड बिटवीन द लेक्स में कैंपिंग करने का प्लान बनाया था। जो फैमिली LBL में कैंपिंग करने गई थी उनमें हस्बैंड वाइफ का नाम लिवाई और डायन था, जिनमें से हस्बैंड लिवाई की उम्र 41 साल और वाइफ डायन की उम्र 37 साल थी। इसके अलावा उन दोनों के 2 बच्चे भी थे, जिनमें से बेटे का नाम स्टीफन था जिसकी उम्र 13 साल थी और बेटी का नाम कॉनी था जिसकी उम्र 9 साल थी। तो साल 1982 के जुलाई महीने की एक दोपहर को लिवाई और उसकी पूरी फैमिली LBL में कैंपिंग करने गई थी। लिवाई की फैमिली में 4 लोग थे, लेकिन इनके अलावा एक 5वां शख्स भी उनके साथ कैंपिंग पर गया था, जो इस भयानक हादसे में जिंदा बचा एकमात्र शख्स था। इस 5वें शख्स का नाम रॉजर था और इसी शख्स ने कई सालों तक चुप रहने के बाद साल 2020 में इस घटना के बारे में सही से जानकारी दी थी। हालांकि इस घटना के बारे में साल 2020 से पहले भी लोगों को जानकारी थी, लेकिन इस पूरी घटना को छिपाने और इसे कवर अप करने में अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी और अमेरिकी गवर्नमेंट का हाथ है, ये बात रॉजर ने ही बताई थी। रॉजर के इंटरव्यू का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। खैर, घटना पर वापस आते हैं। तो बात यह है कि रॉजर नाम का ये शख्स भी साल 1982 में लिवाई और उसकी फैमिली के साथ LBL में कैंपिंग करने गया था। मैं आपको बता दूं कि साल 1982 में रॉजर सिर्फ 15 साल का था और वो लिवाई के बेटे स्टीफन का बहुत अच्छा दोस्त भी था। स्टीफन का दोस्त होने की वजह से रॉजर भी उसके साथ कैंपिंग पर गया था। तो कैंपिंग वाले दिन दोपहर के समय ही ये 5 लोग LBL पहुंच गए थे। लिवाई अपनी RV या कहें कि कैंपर वैन लेकर कैंपिंग के लिए गया था। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देना चाहूँगा कि कैंपर वैन उस गाड़ी को कहते हैं जिसमें रहने, खाने और यहाँ तक कि टॉयलेट की भी सुविधा होती है।
ये गाड़ी 4 पहियों पर चलने वाले एक चलते फिरते घर जैसी होती है। तो दोपहर को एलबीएल पहुंचने के बाद लिवाई ने जंगल के काफ़ी अंदर जाकर कैंपिंग के लिए सही जगह ढूंढी। फिर उसी जगह पर उन लोगों ने अपनी कैंपर वैन खड़ी करके कैंपिंग की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले तो उन सब ने रात को आग जलाने के लिए जंगल से लकड़ियां इकट्ठा की। इसके बाद लिवाई उसी कैंपिंग साइट पर टीन के खाली डिब्बों पर बंदूक से निशाना लगाने लगा। मैं आपको बता दूं कि लिवाई को गन चलाने का बहुत शौक था और उसके पास 2 शॉटगन भी थी जो वो हमेशा अपनी कैंपर वैन में रखता था। उस घटना वाले दिन भी लिवाई अपनी दोनों शॉटगन लेकर ही कैंपिंग करने गया था। तो उस रोज शाम को 5 बजे रॉजर, डायन और कॉनी कैंपर वैन के अंदर रात के खाने की तैयारी कर रहे थे, जबकि लिवाई का बेटा स्टीफन कैंपर वैन से थोड़ी दूरी पर कैंप फायर जला रहा था। इस सब के बीच लिवाई अपनी शॉटगन से टीन के खाली डिब्बों पर निशाना लगा रहा था। फिर जब लिवाई निशाना लगाने में बिजी था, तभी अचानक से उसे स्टीफन के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। स्टीफन की आवाज़ सुनकर जब लिवाई उसकी ओर पलटता है, तब वो देखता है कि एक बहुत बड़ा 2 पैरों पर चलने वाला भेड़िया स्टीफन की गर्दन पकड़कर उसे ज़मीन से ऊपर उठाए हुए है। वो भयानक भेड़िया दिखने में किसी वेयरवुल्फ जैसा लग रहा था और उसे देखकर लिवाई बहुत ज़्यादा डर भी गया था। फिर जब वो वेयरवुल्फ स्टीफन को नुकसान पहुंचाने वाला था, ठीक उससे पहले ही लिवाई ने उस भेड़िए पर अपनी शॉटगन से गोली चला दी। लिवाई की चलाई गोली उस भेड़िए के कंधे पर जाकर लगती है और फिर गोली लगते ही वो भेड़िया स्टीफन को छोड़कर लिवाई की तरफ बढ़ने लगता है। वो वेयरवुल्फ इतनी स्पीड से लिवाई की तरफ बढ़ा था कि लिवाई को उस पर दूसरी गोली चलाने का मौका तक नहीं मिला। फिर कुछ ही सेकंड्स में उस वेयरवुल्फ ने लिवाई पर हमला करके उसे बेरहमी से मार डाला। जिस समय वो वेयरवुल्फ लिवाई की जान ले रहा था, उस समय लिवाई के बीवी बच्चे और रॉजर कैंपर वैन के अंदर से ये पूरा भयानक नज़ारा देख रहे थे। फिर कुछ ही सेकंड में वो वेयरवुल्फ लिवाई को मारकर कैंपर वैन में बैठे उसकी बीवी बच्चों की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन उस वेयरवुल्फ के कैंपर वैन के पास आने से पहले ही रॉजर ने हिम्मत दिखाते हुए कैंपर वैन में ही रखी दूसरी शॉटगन से उस वेयरवुल्फ पर एक और गोली चला दी। रॉजर की चलाई गोली सीधा उस वेयरवुल्फ के सीने में जाकर लगती है, जिससे वो वेयरवुल्फ वहीं गिर के मर जाता है। उस वेयरवुल्फ को मारकर रॉजर को लगा था कि शायद अब खतरा टल गया है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि जैसे ही वो वेयरवुल्फ मरता है, ठीक उसी समय रॉजर को पास के जंगल से और भी कई भेड़ियों के बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है। भेड़ियों की उस आवाज़ को सुनकर रॉजर समझ गया था कि सिर्फ एक शॉटगन लेकर वो इन सारे वेयरवुल्फ का सामना नहीं कर पाएगा। वैसे भी उस समय वो सिर्फ 15 साल का था और ऐसी भयानक सिचुएशन में वो कुछ खास कर भी नहीं सकता था। खैर, फिर डर के मारे रॉजर उसी जगह पर खड़ी कैंपर वैन के नीचे छुप जाता है। इसके अलावा लिवाई के बीवी बच्चे भी उस कैंपर वैन के खिड़की दरवाजे अंदर से बंद करके उसी में दुबक कर बैठ जाते हैं। लेकिन फिर इसके कुछ सेकंड बाद ही 3 और वेयरवुल्फ वहाँ पर आते हैं और कैंपर वैन का दरवाज़ा तोड़कर उसके अंदर चले जाते हैं। फिर वैन में घुसते ही वो वेयरवुल्फ लिवाई के बीवी बच्चों को भी बहुत ही बेरहमी से चीर फाड़ के मार डालते हैं। जिस समय वो वेयरवुल्फ लिवाई के बीवी बच्चों की जान ले रहे थे, उस समय कैंपर वैन के नीचे छुपा रॉजर उन सब की दर्दनाक चीखें सुन रहा था। लिवाई के बीवी बच्चों को मारने के बाद वो वेयरवुल्फ उनकी लाशों को कैंपर वैन से बाहर निकालकर उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। जिस समय वो वेयरवुल्फ लिवाई और उसकी फैमिली की लाशों को खा रहे थे, उस समय कैंपर वैन के नीचे छुपा रॉजर वो भयानक नज़ारा खुद अपनी आंखों से देख रहा था। वो दर्दनाक नज़ारा देखकर रॉजर रोने लगा था, लेकिन डर के मारे उसने बिल्कुल भी आवाज़ नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि अगर उन वेयरवुल्फ को उसकी मौजूदगी का पता चल गया तो वो उसे भी मार के खा जाएंगे। खैर, फिर दहशत के चलते रॉजर कई घंटों तक उसी कैंपर वैन के नीचे छुपा रहा। लेकिन कुछ देर बाद जब वो सारे वेयरवुल्फ वहाँ से चले गए, तब रॉजर भी कैंपर वैन के नीचे से निकलकर भाग गया। वो भागता हुआ सीधा एलबीएल के नज़दीक वाली मेन रोड पर गया और वहाँ पहुंचकर उसने एक ट्रक ड्राइवर को सारी घटना बता दी। जब रॉजर ने ट्रक ड्राइवर को उस भयानक घटना के बारे में बताया, तब ड्राइवर ने फ़ौरन ही पुलिस को भी इस घटना के बारे में जानकारी दे दी। इस घटना के बारे में पुलिस को जानकारी देने के बाद वो ट्रक ड्राइवर रॉजर को लेकर वापस से एलबीएल के उसी कैंप साइट पर चला गया जहां पर वेयरवुल्फ ने लिवाई और उसकी पूरी फैमिली को मार डाला था।
वैसे तो रॉजर उस जगह पर वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन ट्रक ड्राइवर के जोर देने पर रॉजर को उसके साथ वापस उसी जगह पर जाना पड़ा था। फिर जब रॉजर और ट्रक ड्राइवर उस कैंप साइट पर पहुंचते हैं, तब वहां का नज़ारा देखकर वो दोनों खौफ से कांप उठते हैं। दरअसल वहां पहुंचते ही रॉजर और ट्रक ड्राइवर दोनों देखते हैं कि वहां पर चारों तरफ इंसानी लाशों के टुकड़े और बहुत सारा खून फैला हुआ है। लिवाई और डायन का सर तक उनके धड़ से अलग कर दिया गया था और साथ ही उनकी बॉडी के काफ़ी हिस्से को खाया भी गया था। वो नज़ारा बहुत ही ज़्यादा भयानक था और उसे देखकर कोई भी इंसान दहल जाता। खैर, जब रॉजर और वो ट्रक ड्राइवर उस कैंप साइट पर पहुंचे, तब उन्होंने ये भी देखा था कि वहां पर पहले से ही कई सारे पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री के सैनिक भी मौजूद थे। पुलिस और मिलिट्री के लोगों के अलावा वहां पर कुछ और अजीब लोग भी आए हुए थे जो वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वो रहस्यमयी लोग काली गाड़ियों में आए थे और उन्होंने काले कपड़े और काले चश्मे पहने हुए थे। खैर, फिर जैसे ही वो ट्रक ड्राइवर और रॉजर उस कैंप साइट पर पहुंचते हैं, वैसे ही वो काले कपड़े वाले लोग रॉजर से पूछताछ करने लगते हैं। उन काले कपड़े वाले लोगों को रॉजर का नाम और उसका पूरा एड्रेस पहले से पता था, जो कि अपने आप में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी। खैर, फिर रॉजर से उस पूरी घटना की डिटेल लेने के बाद उन काले कपड़े वाले लोगों ने रॉजर को फ्लाइट में बिठाकर वापस उसके घर सीडर रैपिड्स शहर में भेज दिया था। घर आने के बाद रॉजर ने इस घटना के बारे में अपने परिवार को भी बताया था। तब रॉजर के बताने पर उसके परिवार के लोग न्यूज़ देखना भी शुरू कर देते हैं। वो लोग सोच रहे थे कि इतनी बड़ी घटना न्यूज़ में तो ज़रूर ही दिखाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका के किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर उस घटना के बारे में कोई भी बात नहीं की गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस घटना को वहीं पर दबा दिया गया हो। फिर जब कई दिनों तक उस घटना के बारे में किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर कोई खबर नहीं आई, तब रॉजर के घरवाले समझ गए कि इस घटना में अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का इन्वॉल्वमेंट है। यही वजह थी कि रॉजर और उसकी फैमिली ने इस भयानक घटना के बारे में कई सालों तक किसी को कुछ भी नहीं बताया। दोस्तों, अभी ये पूरी घटना मैंने आपको रॉजर के नज़रिए से बताई है, जो कि इस घटना में जिंदा बचा एकमात्र शख्स था। लेकिन अब मैं आपको इसी घटना का एक और पहलू बताऊंगा, जो कि जैन थॉम्सन नाम के एक शख्स ने शेयर किया था। दरअसल जैन थॉम्सन LBL कैंप ग्राउंड के सबसे नज़दीकी पेट्रोल पंप पर काम करता था, और जिस दिन LBL में वो भयानक घटना हुई थी, उस रोज़ भी जैन पेट्रोल पंप पर नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर रहा था। तो बात यह है कि इस घटना के कई सालों बाद जैन ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया था कि साल 1982 के जुलाई महीने की एक रात को, जब वो LBL के नज़दीकी पेट्रोल पंप पर काम कर रहा था, तब सुबह के 4 बजे 2 पुलिस ऑफिसर अपनी कार लेकर उसके पेट्रोल पंप पर आए थे। वो दोनों पुलिस ऑफिसर देखने से ही बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे, और उनमें से एक ऑफिसर तो लगातार उल्टियाँ करे जा रहा था। फिर उन पुलिस ऑफिसर को काफ़ी ज़्यादा परेशान देखकर जैन ने उनसे पूछा कि क्या वो ऑफिसर साहब बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, अगर आपको कोई मदद चाहिए तो आप मुझसे कह सकते हैं। जब जैन ने ये बात उन पुलिस ऑफिसर से कही, तब उनमें से एक ऑफिसर ने उसे उस घटना के बारे में बताते हुए कहा कि तुम पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ। दरअसल हम दोनों लैंड बिटवीन द लेक्स में एक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करने गए थे। इस मर्डर केस की खबर हमें एक ट्रक ड्राइवर ने दी थी, और उसने ये भी बताया था कि ये मर्डर्स LBL कैंप ग्राउंड में हुए हैं। फिर खबर मिलते ही हम दोनों इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने सीधा LBL पहुंच गए। लेकिन वहां जाते ही जो भयानक नज़ारा हमने देखा, उसे देखकर हमें चक्कर आने लगा था। दरअसल वहां जाकर हमने देखा कि उस जगह पर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है। जब हमने उस जगह पर थोड़ी जांच पड़ताल की, तब हमें मालूम पड़ा कि वहां पर एक नहीं बल्कि कई लोगों के मर्डर हुए थे, और ये मर्डर भी बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से किए गए थे। इस हादसे में मरने वाले लोगों की लाशों के टुकड़े टुकड़े किए गए थे और उन्हें खाया भी गया था। उस भयानक नज़ारे को देखने से लग रहा था कि जैसे किसी बहुत खतरनाक शैतान ने उन लोगों को चीर फाड़ डाला हो। इसके अलावा थोड़ी और जांच करने पर हमें पता चला कि वहां पर टोटल 4 लोगों की मौत हुई है। मरने वाले उन 4 लोगों में 2 हस्बैंड वाइफ थे और 2 उनके बच्चे थे। उनके बच्चों में से भी एक छोटी लड़की थी जिसकी उम्र तकरीबन 8-9 साल रही होगी। उसकी लाश के टुकड़े हमें एक पेड़ के ऊपर से मिले थे। लाश के उन टुकड़ों को देखने से लग रहा था कि जैसे किसी जानवर ने उस लड़की की लाश को पेड़ पर बैठकर खाया हो
और उसे खाने के बाद उसके बाकी हिस्सों को वहीं छोड़ दिया हो। ये पूरी घटना बहुत ही ज़्यादा भयानक थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा अजीब बात तो ये थी कि जब हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तभी वहाँ पर अमेरिका के नेशनल गार्ड्स और काले कपड़े पहने कुछ रहस्यमयी लोग आ गए थे। काले कपड़ों में आए वो लोग हाई रैंक के सीक्रेट सर्विस एजेंट लग रहे थे और उन लोगों ने हमें वहाँ से चले जाने का ऑर्डर भी दिया था। उन्होंने हमसे ये भी कहा था कि हम इस घटना के बारे में किसी को भी ना बताएं, क्योंकि ये एक बहुत ही सीक्रेट केस है। उन लोगों के ऑर्डर को मानना हमारी मजबूरी थी, इसलिए हम वहाँ से चले आए। दोस्तों, ये पूरी बात उन दोनों पुलिस ऑफिसर ने जैन थॉम्सन को खुद बताई थी। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह घटना कितनी ज़्यादा भयानक और रहस्यमयी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की भयानक घटना और इस घटना से जुड़े सभी रेफरेंस के लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन मैं आपको कुछ और बहुत ही जानकारी वाली बातें बताना चाहूँगा जो कि मुझे लगता है कि आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, इस घटना में जिन जीवों ने लिवाई और उसकी फैमिली को मारा था, उन जीवों को वेयरवुल्फ नहीं बल्कि लोप गरोव या रो गरोव कहा जाता है। लोप गरोव इन जीवों का असली नाम है जो कि फ्रेंच भाषा से आया है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि 2 पैरों पर चलने वाले ये जो भेड़िए हैं, इनका ओरिजिन कंट्री भी फ्रांस ही है। हालांकि कुछ पुराने डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि रोम और ग्रीस की पुरानी सभ्यताओं में भी वेयरवुल्फ जैसे जीवों के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन मॉडर्न टाइम में सबसे पहले इन जीवों को फ्रांस में ही देखा गया था और फ्रांस देश के जरिए ही लाइकेंथ्रोपी यूरोप में फैली थी। मैं आपको बता दूं कि लाइकेंथ्रोपी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए कोई इंसान खतरनाक वेयरवुल्फ या कहें कि लोप गरोव बन जाता है। लाइकेंथ्रोपी के ऊपर कई बुक्स भी लिखी गई हैं जिनको पढ़कर कोई भी इंसान वेयरवुल्फ बनने की कोशिश कर सकता है। अगर आप चाहें तो आप भी इन बुक्स को पढ़कर वेयरवुल्फ बनने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे देश इंडिया में भी वेयरवुल्फ की कुछ बहुत ही भयानक घटनाएं हो चुकी हैं और उनमें से एक घटना के ऊपर मैंने डिटेल जानकारी के साथ वीडियो भी बनाया था। वेयरवुल्फ पर बेस्ड अपने उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो और आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था और आज जो घटना मैंने आपको बताई है, यानी कि द बीस्ट ऑफ एलबीएल या द मर्डर्स ऑफ लैंड बिटवीन द लेक्स, ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है और इसके कई इंटरव्यू और इसके कई पॉडकास्ट भी आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। वेयरवुल्फ से जुड़ी ये एक बहुत ही नोटोरियस घटना है, बहुत ही बदनाम घटना है। मैंने आपको जो ये घटना बताई है ये बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक है और इस घटना से जुड़े रेफरेंस और जो भी इसके सबूत हैं उनके लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो और मेरी बताई गई ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी। वैसे सच कहूँ तो मैंने सोचा था कि मैं ये वीडियो या इस टॉपिक पर जो वीडियो मुझे बनाना है मैं इसे फेस कैम में बनाऊँगा, क्योंकि फेस कैम के ज़रिए मैं आपको इस घटना की छोटी छोटी डिटेल भी बता देता हूँ, लेकिन वॉइस ओवर करके मैं आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं दे पाता। खैर, जब कभी मैं फेस कैम वीडियो बनाऊँगा तब मैं आपको इस घटना के बारे में फिर से कुछ और बातें भी बताऊंगा जो कि शॉनी ट्राइब से जुड़ी हुई हैं। खैर, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो और ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वेयरवुल्फ के बारे में आपकी क्या राय है और अगर आपको मौका मिले तो क्या आप सच में वेयरवुल्फ बनने की कोशिश करेंगे? क्या आप वेयरवुल्फ बनना चाहेंगे? ये बात आप कमेंट करके ज़रूर बताना। खैर दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।